निकल गई। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ अनुराग और अभी हम लोग हैं सरचू में और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे कल दोपहर में 12 बजे। लेकिन 12 बजे से लेकर अभी तक हम लोग फंसे पड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर 12 राचला में हो रहा है स्नोफॉल बहुत बढ़िया वाला। कल जैसा कि लोग बाग बता रहे थे, वहाँ से आ रहे थे जो लोग बाग, वो बता रहे थे कि वहाँ पे 4-4 फीट स्नो है। तो अब 4 फीट स्नो का मतलब तो भाई समझ जाओ क्या है। कल मौसम बहुत ख़राब था, नीचे सरचू में बारिश हो रही थी तो ऊपर स्नोफॉल था। हम लोग जब यहाँ पे आए थे लाचोंगला से और नमकीला क्रॉस करते हुए आए थे, तब भी हमें काफ़ी स्नोफॉल मिला था। वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन आ जाए आगे से कि गाड़ी छोड़ना है, बट ऐसा अभी सुना है कि सबसे पहले 4 व्हीलर्स को जाने देंगे, उसके बाद में फिर 2 व्हीलर्स को जाने देंगे। तो ऑल तो हम बिल्कुल रेडी हैं। हम लोग सीधे निकलेंगे 12 लाचला क्रॉस करते हुए मनाली के लिए। यदि सारी कंडीशन ठीक रही, वेदर ठीक रहा, तो जो आज का डिनर होगा वो होगा सीधे मनाली में। तो देखते हैं भाई क्या कंडीशन रहती हैं, क्या रोड कंडीशन रहती हैं, क्या वेदर कंडीशन रहती हैं। तो चलिए भाई देखते हैं और निकलते हैं यहाँ से सीधे मनाली के लिए। अभी ये डिसीजन हुआ है कि बाइक वालों को आगे जाने दे रहे हैं। सिर्फ एंट्री होगी बाइक की यहाँ पे, और उस एंट्री होने के बाद में आप आगे जा सकते हैं। टाइम हो रहा है फ़िलहाल 11:54। ऑलमोस्ट हमको 24 घंटे हो गए हैं। कल इसी टाइम आए थे यहाँ पे और आज इसी टाइम निकल रहे हैं यहाँ पे। पूरा एक दिन वेस्ट हो गया है अपना। 3 पे हम लोग यहाँ से निकल गए हैं सरचू से और अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली के लिए। भाई बहुत भीड़ थी। सबसे पहले जो यहाँ से बाइकर्स लोगों को अलाउ किया है, तो कम से कम भी नहीं तो आराम से 70-80 बाइक्स होंगी जो यहाँ से निकलने के लिए रेडी थी। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी, क्योंकि एक्चुअली में सरचू जो है वो 14,000 से ज़्यादा की हाइट पे है, 14,000 फीट पे। तो उनकी कंप्लेंट थी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, रात में नींद नहीं आई। कुछ लोगों की कंप्लेंट थी कि उनके पास में गैस खत्म हो गया था। और ये सारी कंप्लेंट थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी उनसे, फिर जाने दिया फाइनली। अरे यार उधर से आना था। मेरी बाइक फंस गई, बाइक फंस गई। बिल्कुल फंस गई। उधर से आना था। हाँ आना ही पड़ेगा। पहले अपनी बाइक फंस गई थी वाटर क्रॉसिंग में, और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो निकल नहीं रही थी, क्योंकि जो टायर है उसका वो बहुत अंदर घुस गया था। उसके बाद में सारे ऐसे बाइक वाले जा रहे थे, कोई रुका नहीं। आगे अपना बिजली भाई आए, एक भाई और आए कार में से, और एक लोकल बंदा था। उन्होंने मदद करी, तब जाके अपनी बाइक वहाँ से निकली है। हेल्प करनी चाहिए भाई, जहाँ भी कोई परेशानी हो रही है ना, तुरंत मदद करनी चाहिए। यहाँ पे यदि आप आओगे ना 4 बजे के बाद में, तो 4 बजे से क्या है, ये जो रोड गीली है ना,
यहाँ पे ब्लैक लाइट पड़ना स्टार्ट हो जाती है, इसमें तो गाड़ी चलाना भाई साहब। तो भाई डेफिनेटली कल यहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब होगी क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था, तो इसी वजह से नहीं जाने दिया हमें ऊपर। फाइनली हम ऑलमोस्ट आ गए हैं बारालाचा। मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर होगा। हाँ इधर निकल जाऊँ मैं, फिर निकलना। हाँ अरे सामने देखो भाई, किस वजह से नहीं आने दे रहे थे हमें कल ये ट्रक, क्योंकि यहाँ पे रोड पे डेफिनेटली स्नो होगी और ये स्किड होके नाली में चला गया। अब यहाँ से निकल नहीं पा रहा ये सामान अनलोड कर रहे हैं जिससे थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ से निकल पाए। भाई ये बगल में देखना कितनी बर्फ़ पड़ी है कल भाई, भर भर के हुआ है स्नोफॉल तो यहाँ पे सितंबर के मंथ में। तो चलो भाई इस बहाने जो मिसिंग था अभी लद्दाख की ट्रिप में, जो माउंटेन, वो भी बढ़िया से आ गया। बहुत बढ़िया रहे भाई, ज़बरदस्त लग रहे हैं ये पहाड़। कल तो भाई कैसे भी नहीं आ पाते यहाँ से। इधर भी निकल तो भाई फाइनली आ गए बारालाचा पास। तो इसका एल्टीट्यूड है 4850 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वोटो लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से जल्दी। तो भाई कंडीशन ऐसी थी कि अभी पीछे हो गया था लैंडस्लाइड, करीबन 15-20 मिनट हम लोग रुके, वहाँ से वो क्लियर हुआ। उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बारालाचा क्रॉस हो गया है। और ये जो जाम दिख रहा है ना, ये उसी का जाम है जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से व्हीकल्स जा नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने बारालाचा क्रॉस कर लिया है और अभी एक छोटी मोटी फ़ोटो शूट के लिए रुके हैं। यहाँ पे ठीक ठाक सा बैकग्राउंड था। ये मनाली यहाँ से करीबन रह गया है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से कम ही रह गया होगा, 140 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा। तो अब भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग निकल रहे हैं सीधे मनाली के लिए। मनाली जाके बढ़िया खाना खाएंगे, बहुत दिन हो गए कुछ बढ़िया खाए हुए। और उसके बाद में कल हम निकलेंगे अपने घर के लिए मनाली से। देखते हैं फिर वो कि सीधे हम मनाली से घर पहुंच पाते हैं या फिर हमें एक स्टे लेना पड़ सकता है। तो चलिए भाई निकलते हैं मनाली के लिए। वीडियो में ही देखा था अपन ने, तो आज
एंटर होने वाले हैं अटल टनल में। लेह से वापसी का सफ़र। तो भाई ये थी अटल टनल, जिसमें बचा है हमारे पूरे 50 किलोमीटर। पहले वाला, अरे भाई साहब इधर तो बारिश, इधर तो अटल टनल से निकलती माहौल ही अलग है भाई। यहाँ से निकलते ही तो माहौल बदल गया है बिल्कुल। अटल टनल के पहले बिल्कुल बढ़िया खुला हुआ मौसम था, धूप थी, और यहाँ पे बारिश हो रही है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा चेंज। ये देखो भाई सामने मौसम। तो भाई अटल टनल में थे, अटल टनल से पहले थे जब हम लोग, तो भाई बारिश का नामो निशान नहीं था कुछ, बिल्कुल मौसम खुला हुआ था। और जैसे ही अटल टनल पार करी ना, यहाँ पे भाई देखो क्या क्या सीन बन रहा है भाई यहाँ पे। उसका रीज़न ये है कि हम एक्चुअली टनल में से आए ना, टनल में से आए इसका मतलब हमने 2-3 माउंटेन क्रॉस किए हैं। और पहाड़ों में होता यही है कि आपको हर वैली में जो वेदर है वो अलग मिलेगा। तो भाई बिल्कुल एक्सपेक्ट किया नहीं था, जैसे ही निकले बारिश मिली तो तुरंत हम लोगों ने अपने रेन लाइनर डाले और उसके बाद हम वापस निकल गए मनाली के लिए। तो भाई देखते हैं आगे और कैसे कैसे मौसम देखने को मिलते हैं मनाली तक पहुँचने तक। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मनाली। टाइम हो रहा है 7:30। और जो सफ़र था थोड़ा लंबा भी रहा, थोड़ा ऑफ रोड मिला हमें, स्नो मिली, बारिश बहुत मिली, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग। तो भाई इसके बाद अब बस खाना है और सोना है, और कल मॉर्निंग में निकलना है हमें वापस घर के लिए, जो कि सफ़र हो सकता है थोड़ा लंबा हो, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग चंडीगढ़ से आगे ट्रैवल करेंगे। तो देखते हैं भाई कल कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। टाइम हो रहा है अभी 11 और हम लोग हैं अपने होटल के बाद, होटल समीरू। कल इतना ज़्यादा थक गए थे कि मॉर्निंग में हमारी आँख खुल नहीं पाई। हाँ, तो अभी भाई यहाँ से हम लोग बस निकल रहे हैं और देखते हैं आज का स्टे कहाँ पे होने वाला है। आज का दिन बहुत ही ख़राब रहा हमारे लिए राइडिंग को लेके। हमने किया था अपना राइड स्टार्ट की थी अराउंड 11, और अभी हम जो होटल रूम में पहुंचे हैं तो टाइम ऑलमोस्ट 11 ही हो रहा है। तो लगभग हमें 12 घंटे हो गए राइड करते हुए। उसका रीज़न ये रहा कि जब हम लोग बिलासपुर पहुंच गए थे, बिलासपुर में जो मेरा गूगल मैप था उस पर मैंने लगा रखा था बाइक के थ्रू, कि उसमें ऑप्शन आता है गूगल मैप में भी कि आपको बाइक से जाना है या कार से जाना है या फिर आपको वॉक करके जाना है। तो हमने लगाया हुआ था बाइक से। तो बाइक पे पता नहीं उसने कौन सा रूट हमें दिलाया। तो अगेन हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हुए उतरे, 3-4 पहाड़ ऐसे हम लोगों ने चढ़े फिर उतरे, चढ़े फिर उतरे। वो रूट एक्चुअली ट्रक का रूट है, सिर्फ हमें वहाँ पे ट्रक मिल रहे थे और कुछ नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचे थे जो 9:30 बजे के आसपास चंडीगढ़ पहुँचे थे। फिर चंडीगढ़ से हमें हाईवे पकड़ने में हम थोड़ा सा चंडीगढ़ में कंफ्यूज हो गए थे। गूगल बार बार मतलब रीरूट कर रहा था, कुछ मतलब ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। तो फिर हम लोग इनिशियली हमने सोचा था कि हम लोग रुकेंगे चंडीगढ़ में, बट चंडीगढ़ में ना रुक के मतलब हम जब हमने लास्ट टाइम पूछा तो चंडीगढ़ भी हम लोग क्रॉस कर चुका था ना, हम इधर के रहे थे ना उधर के। तो लास्ट में डिसीजन ये रहा कि हम अम्बाला जाके रुकेंगे। तो फिर हमने जो स्टे लिया है वो लिया है अम्बाला सिटी सेंटर में, अम्बाला कैंट में। अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग अब बस सोएंगे और सुबह मॉर्निंग में सीधे निकलेंगे अपने होम टाउन अलवर के लिए। तो ये ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बस आज का दिन है। आज है 24 सितंबर और हम जा रहे हैं अपने घर। हम लोग हैं अभी अम्बाला कैंट सिटी सेंटर। यहाँ हमने अपना जो होटल लिया था वो है। बस यहाँ से अब निकल रहे हैं घर के लिए, जो कि है अराउंड 400 किलोमीटर। मेरे ख्याल से 3-4 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे आराम से। और ये राइट वाला जो रोड है ये जाता है सीधे चंडीगढ़ के लिए, और हमें जाना है लेफ़्ट में। और लेफ़्ट में जाने के बाद हमें पकड़ना है ईस्टर्न पेरीफेयर हाईवे, जो कि हमें ले जाएगा अपने घर।
तो चलिए भाई निकलते हैं। और निकलते ही हमें थोड़ा सा जाम मिला है भाई, जल्दी से क्लियर हो जा। बारिश हो रही है फुल। हम लोग हैं थारूवेड़ा। और अपने जूतों में पानी भर गया है पूरा बढ़िया वाला। हालत देख लो। यहाँ पे एक बस फंसी पड़ी है, टायर भाई साहब ऑलमोस्ट पूरा डूबा पड़ा है इधर। और पानी तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल भरा हुआ है। अपने शूज़ बिल्कुल गीले हैं अंदर से, पूरा पानी भरा हुआ है, कम से कम 2-3 किलो। और अभी जद्दोजहद चल रही है यहाँ से निकलने के लिए। पानी बहुत ही ज़बरदस्त है और हमें जाना है बीच में से राइट साइड, बिल्कुल सही अलवर के लिए राइट साइड। बस गाड़ी बंद ना हो जाए भाई। तो स्कॉडा वाला यार इतना धीरे कर देता है। फाइनली भाई होम स्वीट होम लद्दाख सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। हम लोगों का जो एक्सपीरियंस था भाई नेक्स्ट लेवल था, जो कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा होगा। जो भाई एक्सपीरियंस था उसको इतनी जल्दी हम लोग मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये जो 8 एपिसोड है ना भाई, ये बहुत कम है उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने कि क्या एक्सपीरियंस किया लाइफ में। एक बार आपको लद्दाख भाई जाना बनता है, चाहे आप बाइक से जाओ चाहे कार से जाओ, बट लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना भाई वो नेक्स्ट लेवल होगा। उसको आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब मेरा सजेशन है आप लोगों को जरूर जाना चाहिए भाई, टाइम निकाल के। जो एक्सपीरियंस आप करोगे लद्दाख में वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। इसके साथ ही भाई ये जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट राइड में। नेक्स्ट राइड कहाँ होगी वो अभी कुछ भी प्लान नहीं है, अभी कुछ प्लान नहीं है भाई, देखते हैं कहाँ होती है। और भाई यदि वीडियोस आपको पसंद आए हों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे। तो इसी के साथ ये वीडियोस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और यदि आने वाली अपडेट्स और फोटोज़ आपको देखनी है इस ट्रिप की तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके सामने है। तो भाई मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अभी अनप्लान है। तब तक के लिए भाई टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।